है और मेरे साथ मेरे सहयोगी आतिर खान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया सीधे मंच से जुड़ रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में वो मंच साझा कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दिग्गजों के साथ। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का इंटरव्यू किया है और भूपेश बघेल भी हमारे साथ ड्यूरिंग द डे जुड़ेंगे। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मंच नहीं बल्कि लोकतंत्र जिंदाबाद की यहां से शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी खबर जो आज की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर है वो आ रही है मायावती और मुलायम की रैली से, जिसे आज से 6 महीने पहले सोचना अकल्पनीय था, लेकिन मोदी विरोध ने इस तस्वीर को सच कर दिखाया है। मुलायम के गढ़ में मायावती पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को जिताने के लिए वोटों की अपील कर रही हैं। मंच पर मायावती के आने पर मुलायम सिंह यादव ने खुशी जताई और कहा कि वो मायावती का बहुत सम्मान करते हैं। मुलायम ने यह भी कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताया जाए। वहीं मायावती ने कहा कि गेस्ट हाउस कांड के बाद हम अब साथ आ गए हैं, कभी कभी पार्टी हित में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो दीपक, सबसे पहले आपने तो बहुत करीब से ये पूरी राजनीति उस वक्त फॉलो की थी, गेस्ट हाउस कांड हुआ था, कई पत्रकार भी उस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब स्थितियों में फंस गए थे और आपके पास तमाम अंदर की खबरें हैं। सोचा था कभी कि ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी? बिल्कुल नहीं सोचा था ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी आंचल। और 2 जून 1995 जिस दिन गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उस दिन के बाद ये अकल्पनीय हो गया था कि कभी मायावती और मुलायम भी एक मंच पर आएंगे, लेकिन आए। और इसके पीछे राजनीतिक मजबूरियों के अलावा अखिलेश का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। मैं सबसे पहले आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि 2 जून 1995 को आखिर लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस, जहां पर मायावती और कांशीराम थे, वहां पर हुआ क्या था। दरअसल उस वक्त वहां पर बसपा विधायक दल की बैठक चल रही थी। मुलायम सिंह सरकार से बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था। तब बसपा और सपा की गठबंधन की सरकार थी जो 1993 में आई थी। उससे पहले बसपा ने समर्थन जब वापस लेने की घोषणा की 1995 में, तब वहां पर बसपा विधायकों की बैठक चल रही थी। खबर ही आ रही थी कि बसपा ने भाजपा के साथ डीलिंग कर ली है और अब कांशीराम चाहते हैं कि मायावती मुख्यमंत्री बन जाए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। इसी बात से समाजवादी पार्टी के समर्थक बड़े नाराज हो गए थे। वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस के करीब आए, उनके हाथ में लाठे, डंडे और कई तरह के अन्य शस्त्र थे, जिसके साथ वो उस वीवीआईपी गेस्ट हाउस के अंदर घुसे। उनके हाथ में कुछ बहुजन समाज पार्टी के विधायक आए, जिनकी जबरदस्त पिटाई कर दी गई। इस बीच मायावती और कांशीराम, जो कि उस गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद थे, उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और समाजवादी पार्टी के जो लठैत वहां पर पहुंचे थे, उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। आपको कुछ क्षणों के लिए हमें रोकना होगा क्योंकि अखिलेश यादव इस रैली को संबोधित कर रहे हैं जो इस वक्त चल रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको वहां। मतदान और चुनावी समय पर आए हैं, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये नेताजी कह रहे थे। और जनता से और हमें आपसे ये कहा कि हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब मिलकर के बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा सम्मान करेंगे। मैं समझता हूं इससे ज्यादा ऐतिहासिक दिन कोई नहीं हो सकता जहां पर इतना बड़ा जन समूह हो और नेताजी के लिए ये फैसला लिया जा रहा हो। जहां तक देश की परिस्थितियों का सवाल है, मेरे से पूर्व में आदरणीय मायावती जी ने विस्तार से कहा है, हम भी सहमत हैं, आप भी सहमत हैं कि देश बहुत नाजुक समय से गुजर रहा है। इस देश का कृषि और इस देश का किसान, इस देश की खेती और कृषक हमारे देश की आत्मा है। हमारे किसान भाई दुखी हैं। गांव में रहने वाले लोगों के साथ धोखा हुआ। हमारे किसानों की फसल की पैदावार की चोरी हो गई। जो लाभकारी मूल्य मिलना था वो भी चोरी हो गई। और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
5 किलो यूरिया और खाद की चोरी करने का काम किया है। इन नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, इनकी नौकरी और रोजगार खत्म हो गया। इसलिए ये चुनाव जहां देश के भविष्य से जुड़ा है, वहीं इस देश के आबादी के सबसे ज्यादा गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, उनके भाग्य से भी जुड़ा हुआ ये चुनाव है। आने वाले समय में सरकार कौन सी बने, उसका फैसला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें नया भारत बनाना है। ये महागठबंधन कहता है हमें नया प्रधानमंत्री बनाना है, और जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी जाकर के हमारा भारत नया बनेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने व्यापार खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी ला करके व्यापार को अंधकार में डाल दिया। आज व्यापार नहीं आगे बढ़ पा रहा है। जिस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, जिस हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए इलाज की, इन सरकारें नहीं कर पाई हैं। वहीं आपको याद होगा, अगर कभी उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है और तेजी से ग्रामीण क्षेत्र की जनता का विकास हुआ है, तो सपा और बसपा ने मिलकर के इस जनता को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। ये मैनपुरी लोकसभा, इससे समाजवादियों का इतिहास जुड़ा है। ये समाजवादियों की विरासत का क्षेत्र है। और जब नेताजी चुनाव लड़ रहे हों, तो बताओ मैनपुरी के लोगों, देश की सबसे बड़ी जीतें जो हों, उसमें नेताजी की जीत शामिल हो कि न हो। और जब आदरणीय मायावती जी भी निवेदन कर रही हैं, अपील करके जा रही हैं, तो हमें कहीं शक नहीं है देश की जो सबसे बड़ी जीत होगी वो मैनपुरी लोकसभा की नेताजी की होने जा रही है। ये जो दिल्ली का रास्ता आसान हुआ है मैनपुरी के लोगों आपके लिए। तो यहां पर अखिलेश यादव बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये चुनाव देश के भविष्य से जुड़ा हुआ चुनाव है और इस बार हमें नया प्रधानमंत्री बनाना है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि मुलायम ने सभी को साथ में जोड़ा है और ये चुनाव देश के भविष्य से जुड़ा हुआ चुनाव है। उन्होंने कहा कि अब बदलाव मांग रहा है, खास तौर से किसान और आम इंसान। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक जुड़े हुए हैं, साथ ही आतिर भी यहां पर जुड़े हुए हैं। आतिर, एक जो इंटरेस्टिंग अभी खबर हम तस्वीरें देख रहे हैं मंच से नजर आ रही है, अजीत सिंह और जयंत दोनों नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि नेक्स्ट जनरेशन नेताजी और बहन जी दोनों की नजर आई अभी मंच से। अखिलेश यादव एक तरह से फायरी स्पीच देते हुए, दूसरी तरफ से आकाश आनंद भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जयंत और अजीत क्यों मिसिंग है? बिल्कुल, ये एक बड़ी जिसको कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात है। और उनको क्योंकि अगर समर्थन है और एकजुट होकर लड़ रहे हैं तो उनको भी मंच पर होना जरूरी था, और उनकी उपस्थिति जो है उसका एक और मैसेज जाता जो कि नहीं दिखाया। तो जाहिर बात है कि कोई ऐसी बात हुई है जिसके चलते वो वहां नहीं पहुंच पाए हैं, या इसके पीछे और कोई बड़ा राज है वो अभी हम नहीं जानते। लेकिन इतना बड़ा मंच जहां पर के दिग्गज नेता बैठे हों, और ऐतिहासिक दिन है, खुद अखिलेश कह रहे हैं ऐतिहासिक दिन है, हाँ। तो वहां पर उनकी उपस्थिति नहीं है, तो एक बड़ी बात है। एक बड़ी बात है। दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक, क्या इसका लेना देना कुछ एलर्जी मायावती जी की और चप्पल एपिसोड से तो नहीं, जो हाल फिलहाल में खबरें आई थी जिस पर जयंत ने ट्वीट भी किया था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैनपुरी का जो इलाका है वो यादवों का गढ़ माना जाता है, अखिलेश के परिवार का गढ़ है, वहां पर बीएसपी के भी वोट है। लेकिन आरएलडी जिस तरह की राजनीतिक पार्टी है, उसका मैनपुरी और उसके आसपास के इलाकों में किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। मुझे लगता है कि इसी के चलते अजीत सिंह और जयंत चौधरी को इस रैली से दूर रखा गया है। यही एक राजनीतिक कारण हो सकता है, वरना मायावती और अखिलेश बुलाए और अजीत सिंह और जयंत चौधरी न आए, मुझे इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। तो मुझे लगता है यही एक बड़ा राजनीतिक कारण है कि चूंकि अजीत सिंह की पार्टी का प्रभाव मैनपुरी और आसपास के इलाके में नहीं है, इसीलिए अखिलेश ने मायावती और अखिलेश और मुलायम सिंह की रैली को करने को ही उचित समझाया।
दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये बिल्कुल अब छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी वाले मोड में हम नेक्स्ट जनरेशन को देख रहे हैं। यहाँ पर आकाश आनंद है, जिन्होंने हाल फिलहाल में जब मायावती के बोलने पर और रैली अटेंड करने पर बैन लगा था, वो मंच पे नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव धुआंधार स्पीच दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है नेताजी को भी समझा के भेजा गया होगा कि थोड़ी सी कम बात करें, क्योंकि जब संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगले प्रधानमंत्री तो मोदी जी होने चाहिए, अभी अखिलेश कह रहे हैं कि देश बदलाव मांग रहा है, नया प्रधानमंत्री मांग रहा है, तो कुछ समझा बुझा कर नेताजी को लाया गया यहाँ पर? नहीं, नेताजी खुद बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता होता है कि कहां पर क्या बोलना है। उन्होंने अगर संसद के अंदर बोला कि वो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो उसके पीछे अपने रीजंस थे। आंचल, दरअसल राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो आपको समझना चाहिए इस बात को बहुत अच्छी तरह कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसे वाकयात हुए होंगे जिसके चलते मुलायम सिंह ये बोलने पर मजबूर हुए कि वो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से वो नरेंद्र मोदी का एक लार्जर पिक्चर पेश कर रहे थे। अब इलेक्शन कैंपेनिंग की बात है, तो चाहकर या न चाहकर अपनी सीट को जीतना है मुलायम सिंह यादव को, इसीलिए वही बात करनी होगी जो अखिलेश और मायावती चाहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह अब भूल जाते हैं, मुलायम सिंह चीजों को समझते नहीं है, मुलायम सिंह अपने हिसाब से कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो अखिलेश को पसंद नहीं आते, मुझे लगता है मुलायम हर बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनका जो मेमोरी लॉस की जो बात कही जाती है कि उनको मेमोरी लॉस हो रहा है या वो कुछ चीजें भूल जाते हैं, वो सेलेक्टिव लॉस होता है। वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं उन्हें कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है। आचरण जी, किसी जमाने में नेताजी के बारे में कहा जाता था कि उनको मैनपुरी के एक एक गांव वाले और एक एक कार्यकर्ता का नाम पता है, तो आप शायद जो कह रहे हैं सिलेक्टिव एमनीजिया की बात, वो सही लगती है। जल्दी से आपका कमेंट, क्योंकि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो बात करते हैं हर चीज जो है सेंसेस में बात करते हैं, उसकी समझ होती है। आज जो उन्होंने बात की, सिर्फ एक बात समझ में आई कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। उनकी बातचीत में भी, क्योंकि अब हर चीज जो उनके शब्द हैं वो समझ में नहीं आते, बहुत गौर से सुनना पड़ता है वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, एक छोटे से